વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ 8મો જોશું. ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત. ગુલમર્ગ એટલે કાશ્મીરનું એક શહેર છે. લેખક કોણ છે? મોહન રાકેશ. જન્મ सन 1925 ईस्वीसन. निधन सन 1972 ईस्वीसन. मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था. कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था. उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी. साहित्य में बहुत रुचि थी. किसको? मोहन राकेश को. अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ. उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए की एक शिक्षा प्राप्त की. आप पाठ देखते हैं. गुलमर्ग की खिड़की से क्या बात है? कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती. चौंक जाना या नवाई पम आश्चर्यचकित हो जाना. फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है. गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है. मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा. एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस. तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था. मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया. उसने पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता. शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता. आप भी जाते हैं तो आपको भी ऐसा लगने लगता. कांपती तितलियों उठने बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ों की तरह. दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है. सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ. इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से कि बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है. गुलमर्ग में अब सपने फूल बनकर उगते हैं. हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं. वातावरण में नई नई कुपले फूट आती है. हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांचक की सृष्टि होती है. कहाँ होती है? गुलमर्ग में. कश्मीर का एक गांव है. बादलों के पोटिकों के नीचे लोग बाहें फैलकर घास पर लेटते हैं. कुछ दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ती नजर आती है. रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटकते हैं. सहसा प्रकाश से नई नई पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है. रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है. हरियाली का सपना कुहासे के फूलों में बदल जाता है. मैदान सुरभय आभा ओढ़ लेता है. अब चारों तरफ धूम ही धूम है और बेबस होकर फैली पहाड़ियों की पतली पतली नरम बाहें. जब तक बादल बरसेगा बाहें फैलेगी रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निठाल. सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा. आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप उधर उधर भटकने फिरेंगे. पेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टेक जाएगी. दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता. रात आएगी तो साथ कुछ खामोश हो जाएगा. मैदानों की यह खामोशी भी
जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। गुलमर्ग की यह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। कौन खड़ा था? लेखक खड़ा था। दूर, बहुत दूर सपने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में धीर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से धीर आई और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा गई। यह उसी से अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उससे बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आई आई आई।